तेरह शूटआउट केस की इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे और 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में रखे गए थे। घटना के बाद से बल्ली और सुधांशु और असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीम इनकी तलाश में जुटी है। आपको बता दें सूत्रों की माने से तो असाद अतीक का अकाउंटेंट भी है और बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असाद और बल्ली के पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति करवा रखी है। चकिया में शूटर बल्ली के पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान भी है। देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक के पत्नी के साथ शूटर साबिर देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उमेश पर गोली चलाता हुआ भी शूटर साबिर नजर आया है। तो ये 2 तस्वीरें शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन को आप देख सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं उमेश पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज में क्रेटा कार के आसपास ये शूटर दिखाई दिया था। तो ये साबित होता है कि शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन के नाते रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज उस दिन का जब ये पूरा कांड होता है। उसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जिसमें जो भी तमाम शूटर्स हैं वो शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद हैं। इसके साथ साथ जो एक शूटर की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई जिसका नाम साबिर है, वो भी जो सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहा है। दोनों मिलकर अतीक गैंग का एक और सदस्य है जिसका नाम बल्ली और सुधांशु है, उसके घर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये तीनों लोग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शाइस्ता परवीन जो है वो बुरके में है, वो आगे आगे चल रही हैं। 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं में जो सबसे आगे चल रही हैं वो शाइस्ता परवीन है और उनकी ठीक दाहिनी तरफ जो सफेद शर्ट में हाफ शर्ट में सफेद रंग की हाफ शर्ट में जो एक तगड़ा सा मोटा सा आदमी दिखाई दे रहा है वो साबिर है। ये वही साबिर है जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल हुआ था और इसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है और इस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये वीडियो कब का है और ये लोग कहां पर जा रहे हैं? और साथ ही साथ जैसे कि हम देख सकते हैं कि शाइस्ता यहां पर बुरके में नजर आ रही है, तो क्या ये पुष्टि हो पाई है कि ये शाइस्ता ही है? बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता परवीन साफ तौर पर नजर आ रही है और ये जो वीडियो है ये वीडियो जो वारदात 24 फरवरी को हुई थी उससे ठीक 5 दिन पहले का है। 19 फरवरी को रात 8:57 पर इसका वीडियो है ये और प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा इलाके का ये वीडियो है और नीवा इलाके में ही जो अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है जिसे शूटर कहा जाता है अतीक अहमद का, बल्ली उर्फ सुधांशु, उसके घर के बाहर की गली का है और ये इस वक्त जो है ये शूटर जो साबिर है और शाइस्ता परवीन ये दोनों मिल करके बल्ली के घर जाते हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शूटर्स के हाथ में असले भी नजर आ रहे हैं। देखिए असलहे नजर आने की बात तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सारे लोग एक साथ नजर जरूर आ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता परवीन नजर आ रही हैं, उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल जो शूटर था साबिर वो नजर आ रहा है, इसके साथ साथ बल्ली और सुधांशु जो है वो नजर आ रहा है। तीनों से एक साथ नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि जो शाइस्ता परवीन की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है, क्या जो शूटर्स रहे हैं, जो अपराधी उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल रहे हैं, उनके बीच जो आपसी कोऑर्डिनेशन था वो शाइस्ता परवीन ने भी कराया है और शाइस्ता परवीन पर शक की सुई जो है अब और गहराती जा रही है। इससे पहले उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस केस में बेगुनाह है, उनके खिलाफ बिल्कुल ये कहा जा रहा था मोइन, लेकिन इन तस्वीरों को देख के तो लग रहा है कि इनके काफी कड़े कनेक्शन भी है। इससे पहले भी बात सामने आई थी कि अतीक अहमद जो कि जेल में बंद है उनके साथ भी शूटर से कनेक्शन थे, बातचीत जारी थी और यहाँ पे शाइस्ता के साथ ये तस्वीरें इस बात को और पुख्ता करती है कि इस पूरे मामले में इनका हाथ है।
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन जिस तरीके से पहले सफाई दे रही थी, जिस आधार को बना करके वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है 19 फरवरी का है, यानी वारदात से ठीक 5 दिन पहले का। और जो हमारे पास जानकारी है कि उमेश पाल की वारदात को अंजाम देने से पहले भी 3 बार हमला करने की, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। 14 फरवरी को किया गया था, 18 फरवरी को किया गया था और 21 फरवरी को किया गया था। तो वारदात के ठीक पहले एक शूटर के साथ एक अपराधी के घर जाना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा जरूर करता है कि शाइस्ता परवीन की भी इस पूरे शूटआउट केस में भूमिका है। भले सीधे तौर पर वो वारदात में शामिल ना रही हो, लेकिन जो भी अपराधी इस पूरी वारदात में शामिल थे उन्हें आपस में इकट्ठा करना, एक दूसरे से बिल्कुल। मिलवाना, और इन तस्वीरों के बातचीत सामने आने कराना के और बाद coordinate जांच एजेंसी करना। के लिए भी मोइन एक बड़ी एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। बहुत ही शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।